वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी ओशीन एंड आई होप कि आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपने मेरी लास्ट कुछ वीडियोस देखी, क्योंकि मैंने नर्सिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट उसमें शेयर किया था मेरे मालदीव के एक्सपीरियंसेस और कैसे एक इंडियन नर्स मालदीव के लिए रजिस्टर्ड नर्स के लिए अप्लाई कर सकती है और क्या प्रोसीजर होता है, और इंडिया में 12th के बाद नर्सेस का क्या स्कोप होता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी स्किप कीजिए, पॉज कीजिए और उन 2 वीडियोस को पहले देखिए, और उन्हीं से मिलती जुलती ये वीडियो है जो आज मैंने आप सबके लिए बनाई है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी लास्ट कुछ वीडियोस को बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो नर्सेस के लिए, उन्हें ज़रूर देखिए। आज की जो वीडियो है वो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि आप कैसे एज अ मालदीव में रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो हॉस्पिटल में। तो क्या सिर्फ यही एक स्कोप है नर्सेस के पास मालदीव में काम करने का? यहाँ पर मैं बोलूँगी नहीं, हमारे पास एक और यूनिक सा स्कोप है जहाँ नर्सेस काम कर सकती हैं। कोविड की वजह से बहुत सारे ऑफिसेज में, कंपनीज में, होटल्स में एक मैंडेटरी चीज़ हो गई है कि आपके पास एक मेडिकल रूम अवेलेबल होना चाहिए विद सम बेसिक इक्विपमेंट, और आपके पास मेडिकल पर्सनल्स होने चाहिए। कम से कम एक स्टाफ नर्स तो होनी ही चाहिए जो कि एक रजिस्टर्ड नर्स हो या ग्रेजुएट नर्स हो। तो आपको अगर पता हो, मालदीव बहुत फेमस जगह है फॉर योर ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन। दुनिया भर से लोग आते हैं गाइस, सीरियसली जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी थी वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी फॉर अ ट्रैवलर्स, जो वहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है, बहुत ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ सब लोग वहाँ जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी जगह जहाँ इतने सारे लोग आ रहे हैं और एक जगह पे रुक रहे हैं, वहाँ नर्सेस की ज़रूरत नहीं होगी? होती है। अगर आपको पता है तो मालदीव के छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं जहाँ पर प्राइवेट कंपनी एज अ रिसोर्ट या होटल ओपन करके काम करती है, और उन रिसोर्ट्स में कोविड से पहले उनके पास मेडिकल रूम होते थे जहाँ पर कि उनके एडमिन स्टाफ या उनके कोई भी स्टाफ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे देते थे, या कभी कोई ज़रूरत पड़ती थी तो कोई ऐसा बंदा होता था जो कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकता है उनके गेस्ट को। बट आफ्टर कोविड ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ हो गई जब ये रीओपन हुआ मालदीव टूरिस्ट के लिए। तो टूरिस्ट की डिमांड भी बढ़ गई कि हमारी मेडिकल सेफ्टी के लिए आपके पास क्या है। तो रिसोर्ट्स ने वहाँ पर नर्सेस को हायर करना स्टार्ट कर दिया। यस, रिसोर्ट नर्स। तो ये एक न्यू स्कोप निकल के आया है मालदीव में जहाँ पर कि रिसोर्ट नर्स की ज़रूरत होती है। यस, प्राइवेट आइलैंड्स में रिसोर्ट्स की सारी एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा जाता है और उसके साथ साथ उनके पास एक मेडिकल फैसिलिटी भी होती है, या आप उसे छोटी मेडिकल क्लिनिक भी कह सकते हैं, जहाँ पर कि मेडिकल पर्सनल्स अवेलेबल रहते हैं। 24/7 सर्विस उसकी प्रोवाइड होती है। यस, तो हो सकता है कई आइलैंड्स पे डॉक्टर्स भी होते हैं, नहीं तो नर्सेस होती ही हैं। जब मैं मालदीव गई थी हॉस्पिटल में काम करने से पहले मेरे पास 2 ऑफर्स आए थे टू स्टार्ट वर्किंग एज अ रिसोर्ट नर्स। यस गाइस, मैंने 2 जगह रिसोर्ट्स के लिए इंटरव्यू भी दिए थे। ये ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं, आप लिंक्डइन या naukri.com पे पोस्ट कर सकते हो रिसोर्ट नर्स इन मालदीव। लोकेशन में आप मालदीव डाल सकते हो, आपको नंबर्स ऑफ वैकेंसीज मिलेंगी, नंबर्स ऑफ, सीरियसली, क्योंकि बहुत छोटे आइलैंड्स हैं मालदीव में जहाँ पर कि मेडिकल नर्स की रिक्वायरमेंट है और उसको फुलफ़िल कर रहे हैं वो लोग बहुत जल्दी जल्दी। कहीं 1 हैं, कहीं 2 हैं। अगर मैं बात करूँ कि रिसोर्ट नर्स एक्चुअली काम क्या करती हैं, पर्सनली मुझे इतना आइडिया नहीं, बट जो लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था उन्होंने बताया था कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नर्स हो वो काफ़ी स्किलफुल हो क्लिनिकल एरिया में। यस, जैसे कि उन्हें ड्रॉ करना आता हो ब्लड वैक्यूटेनर्स में, सिरिंजेस में, RT-PCR का टेस्ट करना आता हो कोविड का, बेसिकली आपका थ्रोट और नेज़ल स्वैप करना आता हो, बेसिक डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर कभी कभी आइलैंड में रहते हैं और कभी कभी वो मेन आइलैंड्स जैसे कि माले या हुल्ले माले हॉस्पिटल्स में होते हैं,
तो वो टेलीफोनिक ऑर्डर्स देते हैं कि सिस्टर आप ये इंजेक्शन उनको लगा दीजिए। तो एक नर्स इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो डॉक्टर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, जैसे कि आईवी इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शंस हों या कोई ओरल मेडिसिन देनी है तो उसके ऑर्डर्स को वो टेलीफोन पे समझ के देने वाली हो सके। इन्होंने मुझे एक क्राइटेरिया बताया था कि आप इतने स्किलफुल होने चाहिए। उसके अलावा उनको कम्युनिकेशन में आपकी इंग्लिश अच्छी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें आइल्स चाहिए होता है, तो यहाँ पर गाइस हमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही रिजॉर्ट्स में मुझसे आइल्स के स्कोर नहीं मांगे थे। हाँ, अगर आपने करा हुआ है वेल एंड गुड, बना तो वो आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश चेक करेंगे। यस, वो आपसे देखेंगे कि आप इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो भी गेस्ट आते हैं या टूरिस्ट आते हैं वो कम से कम इंग्लिश तो बोल ही सकते हैं एज अ मीडियम, एज अ कम्युनिकेशन वे। तो आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप गेस्ट के साथ बात कर सकें, उनको कोई अगर प्रॉब्लम हुई है तो आप समझ सकें, उनको बता सकें कि आपको कैसे क्या दिक्कत हुई है। तो इतनी वे ऑफ कम्युनिकेशन वो आपकी देखेंगे जो कि फ्लुएंट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट वो ये है, तो रिसोर्ट का मैनेजर होते हैं या मैनेजमेंट होते हैं वो नर्सेस से ये नहीं मांगते कि आप मालदीव की रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं, क्योंकि वो आपको जो ऑफ़र लेटर रिलीज़ करेंगे वो एज अ मैनेजमेंट पोजीशन के लिए देंगे आपको। मेडिकल असिस्टेंट या मेडिकल इंचार्ज आप किसी हॉस्पिटल में काम नहीं करेंगे बल्कि एक होटल काइंड ऑफ फैसिलिटी में काम करेंगे। तो आप एक होटल के पर्सनल्स में काम करेंगे, तो वो आपको नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का काम नहीं करेंगे। वो नहीं बोलेंगे कि हम जाएंगे और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन फ़ाइल करेंगे या प्री रजिस्ट्रेशन। वो आपको सिंपल एक ऑफ़र लेटर रिलीज़ करेंगे फॉर यू, और उसके बेसिस पे आपका टूरिस्ट वीज़ा बनेगा और वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसीजर जहाँ पर आपका आइल्स और प्री रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नेटिव कंट्री में रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए, वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और कम से कम 2 साल का आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो जज कर पाएंगे कि आप क्लिनिकली उतने स्किलफुल हैं या नहीं हैं। बट इस जॉब के कुछ ड्रॉबैक हैं जिसकी वजह से शायद मैंने ज्वाइन नहीं किया था। वो ड्रॉबैक्स ये हैं कि जो प्राइवेट आइलैंड्स होते हैं ये बाकी बाहरी आइलैंड से कनेक्टेड नहीं होते, या जहाँ मैं रह रही थी माले वहाँ से कनेक्टेड नहीं होते। वो एयरपोर्ट से गेस्ट को लेके आते हैं आइलैंड में, पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो विद इन द आइलैंड ही रहते हैं। आपको आइलैंड में ही रहना है, वहीं पर आपकी फ्री अकोमोडेशन और फ्री फूडिंग होगी। उसके अलावा वहाँ पर एक उन्होंने बताया तो एक काइंड ऑफ शॉप होगी जहाँ से आप अपनी हाइजीन की चीज़ें ले सकते हैं, एनी बेसिक सोप, परफ्यूम, ड्यू, एनीथिंग यू वांट। बट खाने के जो स्नैक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो उसको एम्प्लॉयज़ को ऐसे नहीं देते। वहाँ पर आपको भी एज ए एम्प्लॉय पे करना पड़ेगा और वो स्नैक्स को लेना पड़ेगा। बट फूडिंग ऑलरेडी मैंने जैसे बताया फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वहाँ पर आपको तीनों टाइम का मील मिलेगा। और आइलैंड में रहने हुए का एक ड्रॉबैक ये भी है कि आप बस वहीं के एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए पर्सनल एक प्राइवेट बीच होता है जहाँ पर कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ एंजॉय कर सकते हैं। जो गेस्ट का एंटरटेनिंग एरिया होगा वो अलग होगा, उनके बार्स, उनके एंटरटेनमेंट सोर्स वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। वहाँ पर एम्प्लॉयज़ का एक्सेस अलाउ नहीं होता। तो आपके लिए जो भी एंटरटेनमेंट का सोर्स होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपकी अकोमोडेशन कैंपस के अंदर होगा, उसके बाहर आप एज अ वर्क ही काम करेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक था। और उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आपको कहीं भी बाहर जाना है, किसी आइलैंड पे जाना है किसी दूसरे, तो आपको खुद अपने पैसे पे करने पड़ेंगे। मीन्स आपको पे करना पड़ेगा कि बोट आपको दूसरे आइलैंड पे छोड़ के आए या आपको दूसरे माले में छोड़ के आए। और जैसे नर्सेज बैकग्राउंड होता है कि हम 3 दिन शिफ्ट करते हैं या 4 दिन, उसके बाद एक ऑफ मिलता है। बट वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ 6 डेज़ ऑफ वर्क था। आपको कंटिन्यूसली 6 दिन काम करना पड़ेगा और फिर आपको एक पूरा फुल डे ऑफ मिल सकता है, जहाँ पर आप परमिशन लेके दूसरे आइलैंड या माले जा सकते हैं घूमने के लिए। बट आपकी ऑन कॉल सर्विस होती है। मीन्स अगर कोई इमरजेंसी होती है किसी गेस्ट की और रात के 12 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं और आप सो रहे हैं, तो वो आपको कॉल करके बुला सकते हैं और वहाँ पर आपको आके उस क्लाइंट को, उस गेस्ट को देखना होगा। तो मीन्स उन्होंने बोला था मेरे शिफ्ट आवर्स जो होंगे वो 10 बजे स्टार्ट होंगे और शाम को 5 बजे तक। बट ये रिस्ट्रिक्टेड आवर ड्यूटी नहीं है, इसके बियॉन्ड भी मुझे काम करना पड़ेगा। अगर कभी ज़रूरत पड़ी, कोई क्लाइंट आया या कोई एम्प्लॉई है जिसकी तबीयत ख़राब है, तो मुझे वहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा
अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने पर्सनल टाइम से बहुत आउट हो जाऊँगी कि जो अकोमोडेशन है वो भी आपको ट्विन शेयरिंग मिलेगा, और उसके अलावा आप बाहरी दुनिया से कनेक्टिविटी नहीं रख सकते क्योंकि इतनी फ्रिक्वेंट हॉलीडेज़ नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा था शुरू के 3 महीने आपको कोई लीव नहीं मिलेगी, आपको आइलैंड पे ही रहना है। 3 महीने के बाद आपको 1 महीने में 1.5 लीव मिलेंगी, जो कि आपकी संडेज़ या 7 डे लीव से अलग होगी, तो वो आप सेव कर सकते हो। और 1 साल में आप अपने फैमिली के पास जा सकते हो। 1 साल बाद आपको कुछ 24 डेज़ की एनुअल लीव्स मिलती हैं जो कि आप ले सकते हो। और इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी, आपके फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, आप सिक हो, तो उस कंडीशन में भी आप घर आ सकते हो। तो आई थिंक ये कुछ एक इंटरेस्टिंग का स्कोप है जो कि हमारे इंडिया में नहीं है। ऑल्दो होटल्स में भी नर्सेस की ज़रूरत होती है या मेडिकल पर्सनल्स होते हैं, पर रिसोर्ट में काम करना तो कुछ अमेजिंग है गाइस, क्योंकि रिसोर्ट की जो वाइब्स होती हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और स्पेशली इन मालदीव। तो गाइस मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी, एंड आई होप कि आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। जो सैलरी पैकेज है वो भी बहुत अच्छा है। तो मीन्स अगर आप एज अ नर्स आप सोच रहे हो कि आप कुछ सेव करना चाहते हो और साथ में ही आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो और आपको ट्रैवलिंग पसंद है और आप होम सिक नहीं हो, तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो फ्रेशर्स को कम से कम 40-50,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी के हिसाब से पर मंथ देते हैं। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो तकरीबन वो आपको 80,000 तक या 70,000 तक सैलरी हो सकती है आपकी पर मंथ। तो आई थिंक गाइस अगर आप 70-80,000 पर मंथ कमा रहे हो वहाँ आइलैंड में रहते हुए, तो आपके पास खर्च करने का तो कुछ है ही नहीं। 3 महीने तक तो आपकी पूरी की पूरी सैलरी सेफ होगी, क्योंकि वहीं पर आपका अकोमोडेशन, वहीं आपका खाना है, वहीं पे बीच एक्सप्लोर कर सकते हो, और बहुत सारे एंटरटेनिंग सोर्सेज भी हैं वहाँ पर जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और पैसा खर्च करने की कोई जगह ही नहीं है। और अगर 3 महीने के बाद अगर आप किसी आइलैंड पे या किसी दूसरी जगह जाके आप आप इंजॉय कर भी रहे हो, तो हाउ मच आप बहुत ज़्यादा अच्छे रेंज में सेव कर सकते हो। और हॉस्पिटल सेटिंग भी नहीं है आपकी, आप यू कैन बी इन कैजुअल वे, आप वहाँ पर कैजुअल वे में इंजॉय भी कर सकते हो। आई थिंक नर्सेस आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, और अगर आपके जानने में कोई नर्स है तो आप उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हो। और आप लिंक्डइन पे तो आप मतलब बहुत सारे पोस्ट आते हैं, अगर आप लिंक्डइन पे डालेंगे सर्च में तो रिसोर्ट नर्स के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं गाइज, और आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आई एम लिटरली टेलिंग यू, मैंने एक्सप्लोर करा था, बट मेरा सिर्फ यही रिस्ट्रिक्शन था कि फैमिली, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम 3 महीने में आपको नहीं आने देंगे, और अगर आपको आना होगा तो यू हैव टू लीव योर जॉब एंड देन यू हैव टू कम बैक। 3 मंथ बाद अगर आप चाहो कि आप लीव लेना चाहते हो, आपने अपनी अर्न लीव रोक ली, मीन्स 2 महीने में आपने 3-4 दिन की लीव रोक ली, तो आप इंडिया या अपने फैमिली के साथ आके मिल सकते हो, बट 3 महीने से पहले आपको कोई लीव नहीं मिलेगी। तो आई थिंक यही मेरा एक ड्रॉबैक था। बाकी जो इनको ट्रैवलिंग पसंद है और जो मालदीव्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं गाइस, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, आप प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए। रिसोर्ट नर्स, सैलरी भी बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस उनको GNM BSc कुछ भी चलेगा, और उनके पास एक्सपीरियंस अगर आपके पास 2 साल का भी है, मिनिमम 1 साल का भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यू नेवर नो, हो सकता है आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन वो क्लिनिक में ही बैठने के लिए बोलेंगे, बल्कि वो आपको बोलेंगे कि कुछ आप एडमिन से रिलेटेड वर्क भी आपको दे सकते हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि आप एम्प्लॉयज़ की कुछ क्लासेस ले सकते हैं, आप उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट सिखा सकते हैं, क्योंकि एक नर्स को एज अ रिसोर्ट में काम करना है तो आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट तो आना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप एक मेन सोर्स होंगे जहाँ पर आप उनको फर्स्ट इनिशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ को PLS की नॉलेज दे सकते हैं, कुछ और हेल्दी एक्टिविटीज़ आप हमारे क्लाइंट्स के लिए सोच सकते हैं। तो आपको काफ़ी प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं रिसोर्सेज को वो यूज़ करना चाहते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी, एंड आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहेगी। और ये रिसोर्ट नर्स जो एक नया मैंने चैप्टर आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराया है, ये आप एक्सप्लोर करेंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। आई एम रेडी टू शेयर माई व्यूज़ एंड वॉट एवर आई नो, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको आंसर करूँ। एंड थैंक यू गाइज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं और मैं उसका जवाब देती हूँ, क्योंकि इससे मैं भी कुछ स्टडी करती हूँ और आप तक कुछ नॉलेज पहुँचा पाती हूँ।
तो थैंक यू गाइस, आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये नॉलेज। सो थैंक यू गाइस, एंड आई होप कि आप इस वीडियो को भी सपोर्ट करेंगे और शेयर करेंगे। एंड स्टिल आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और love your family, eat healthy and stay healthy. Bye bye.